यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब किसान की है जिनका नाम सुदामा था। वह अपने परिवार के साथ छोटे से खेत में काम करता था और जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करता था। सुदामा के पास अधिक जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में एक लेखपाल भी था जिनका नाम श्याम बिहारी था। श्याम बिहारी अखड़ू और स्वार्थी था। श्याम बिहारी को लोगों को दुखों और परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस उसे अपना काम जल्दी खत्म करना और पैसे कमाना था। सुदामा का भी खेत लेखपाल के क्षेत्र में था, इसीलिए अक्सर उसे अपनी जमीन से जुड़ी कामों के लिए श्याम बिहारी के पास जाना पड़ता था। एक दिन सुदामा ने देखा कि उसकी जमीन का आकार कुछ कम हो गया था और उसे शक हुआ कि कहीं लेखपाल ने उसकी जमीन का कुछ हिस्सा हड़प लिया हो। उसने श्याम बिहारी से इस बारे में पूछा तो लेखपाल ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम गरीब लोग हमेशा यही समझते हैं कि किसी ने तुम्हारी जमीन हड़प ली, लेकिन असलियत में तुम्हारा ध्यान कहीं और था। सुदामा का दिल दुखी हो गया, लेकिन वह चुप रहा। उसने ठान लिया था कि वह अपनी जमीन को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ेगा। उसने कड़ी मेहनत की और न्याय का सही में अध्ययन किया। एक दिन सुदामा ने अपने गांव के न्याय किसानों से मिलकर गांव में एक जनसभा बनाई। उस जनसभा में सुदामा ने श्री श्याम बिहारी की खोटाई की सबके सामने लाकर दिखा दिया। यह उसने साबित कर दिया कि लेखपाल ने गांव के गरीब किसानों की जमीन पर कैसे गड़बड़ी की थी। गांव के लोगों ने मिलकर श्री राम बिहारी के खिलाफ प्रशासन को सूचित किया और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अंत में श्री राम बिहारी को अपने कुकर्मों की सजा मिली और गांव के लोग बहुत खुश हो गए। सुदामा की मेहनत और सच्चाई में उनकी जमीन और अधिकारों की रक्षा की और वह गांव में एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक ईमानदार व्यक्ति अपनी मेहनत और साहस से गलत काम का सामना कर सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और साहस से हम किसी भी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे और अच्छी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही बने रहें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।